हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं काला जादू करते हैं और काला जादू से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ब्लैक मैजिक से किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उस इंसान की आत्मा इस धरती पर भटकती रहती है? इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आत्मा भटकती रहती है। मतलब पहली बात तो जो कर रहे हैं वो कितना बुरा कर रहे हैं, ना किसी के ऊपर जो कार्मिक क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कालो जादू कर रहे हैं, इनको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। इनकी खुद की आत्मा ब्लॉक कर दी जाती है, परमात्मा इनको कभी भी अलाउ नहीं करता कि इनके दरबार में पहुंच सके। मतलब पहले उन लोगों की बात हो रही है जो ऐसा करते हैं, फिर जिनके ऊपर हुआ, अब ठीक है वो विक्टिम हुए, बने इस बात के लिए। अब विक्टिम का अपना अब क्यों बने इसके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है तो यस, ऐसा इस बात के चांसेस हैं कि उसकी आत्मा ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, अटक जाती है। तो उस ऐसी अटकी हुई आत्मा के लिए फिर प्रार्थना करनी पड़ती है, जाप करना पड़ता है। परमात्मा के नाम का जाप जो है उन बंधनों से छुड़ा सकता है, ऐसा होता है। पर ऐसा कोई ना करे। मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक सीरियस संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग क्या होते हैं, ये कवर्ड टाइप के लोग होते हैं जो सामने आकर लड़ना नहीं चाहते और बैक से फायर करते हैं कि मैं इसको सीधा सीधा कुछ कह नहीं सकता, और उसके प्रति ब्लैक मैजिक करके, क्योंकि अब तो 500-500 रुपये में लोग ऐसा करवा देते हैं। बताओ इसका क्या बिगाड़ दूँ। क्योंकि कोरोना टाइम के बाद मैंने बहुत चीज़ें देखी और मेरे पास इतने ज़्यादा लोग आते हैं इस चीज़ को लेके कि किसी ने मेरा घर बांध दिया, किसी ने मेरी पढ़ाई बांध दी, किसी ने बिजनेस बांध दिया, सारी ग्रोथ रोक के रख दी है। अब आप सोच के देखिए क्या होगा इनका। छोड़ दी जाएंगे, माफ़ कर दी जाएंगे? कभी नहीं। परमात्मा जिस काले जादू की वजह से इन्होंने दूसरों को बांधा है, जब प्रकृति इनके साथ न्याय करेगी, जब इनका टाइम आएगा तो उन्हें भी इसी प्रकार से तरसाया जाएगा, इसी प्रकार से इन्हें तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। आज भी जो लोग ब्लैक मैजिक्स झेलते हैं अपने ऊपर, कौन जाने इनके ऊपर इन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें करी हों। क्योंकि जब आज कहने को आप किसी ऊपर भी ब्लेम कर सकते हो, कुछ अपने ऊपर भी किया हुआ हो सकता है, कभी हमने भी ऐसी हरकतें की हुई हो सकती हैं। प्रकृति छोड़ती किसी को नहीं है, किसी भी रूप में। पर कभी कभी ये मानने को मन नहीं करता है कि सच में ऐसा होता है, क्योंकि फिल्मों में ज़रूर देखा कि इस तरह से होता है। रियल लाइफ में सच में ब्लैक मैजिक होता है, लोग करते हैं और इसका असर भी होता है। ब्लैक मैजिक तो होता है। देखो अब यही वाली बात है, जैसे मैंने कहा कि जैसे ब्लेसिंग का असर है, हाँ जी, कहीं ना कहीं मानते हैं ना, माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो ब्लेसिंग का असर है। तो एक टाइप की बद्दुआ है, ऐसा समझो, एक टाइप की बद्दुआ देना किसी को, या किसी के पैसे के वशीभूत होकर किसी मंत्र, कैसे मंत्र हैं, तंत्र, सब तरह की तंत्र प्रक्रियाएं हैं, तो ऐसे चीज़ों का गलत उपयोग करके किसी पर्टिकुलर नेगेटिव पावर को अपने वश में करके उनसे काम करवाते हैं। तो ब्लैक मैजिक भी है, ऐसा भी है। जैसे ओवरऑल देखो, होना तो ये चाहिए था कि अपनी पावर से, अपनी ऊर्जा से लोगों को रिझाते, लोगों की सेवा कर पाते, पर ऐसा ना करके इन्होंने नेगेटिव वाला पार्ट चुना। तो कहीं ना कहीं देखो झेलना तो इनको पड़ेगा। होता तो है, होता तो सब है, जिनका नाम है तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है सचिन जी इस पर भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे सर के साथ, और ये काफ़ी लंबा एक टॉपिक है और बहुत कुछ, मतलब मुझे एक इच्छा है, क्योंकि शायद मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, लेकिन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और दिमाग में बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मन करता है कि पूछा जाए कि क्या ऐसा होता है। तो सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, और विदस की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है, और हम यही चाहते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात हो तो इस विषय पर हम ज़रूर बात करें। थैंक यू सर।